दीपिका जी, कांग्रेस पार्टी का तो कॉन्फिडेंस हाई नहीं है। कॉन्फिडेंस तो राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से हमारा धरातल पर है, और ना कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह घमंड में है। हम तो राजस्थान की जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के अंदर लगभग 2 साल से जो कुशासन किया है उसको लेकर जा रहे हैं। प्रमोद जैन भाई हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है। देर सवेर इनके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुमन जी भी मैदान में आ गए, और इनके रामपाल जी जो इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो भी बागी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। और मेरे को तो ताज्जुब होता है दीपिका जी, भारतीय जनता पार्टी को कई वर्षों बाद आज वसुंधरा जी की याद आई है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा लगाया था पूरे देश में, अब की बार 400 पार का नारा जब टूटा और राजस्थान में 25 पार का नारा जब टूटा, तो देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, राजस्थान के मुख्यमंत्री को, आदरणीय मदन राठौड़ साहब को वसुंधरा जी की याद आई। और आज उसी कारण से आज मदन राठौड़ जी ने उनके जो बेटे हैं सांसद दुष्यंत जी को, उनको वहां जिम्मा सौंपा अंता का। अंता की जनता जानती है कि राजस्थान की नेता वसुंधरा जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अंता किस व्यवहार के अंतर्गत आती है? अंता क्या झालावाड़ के अंतर्गत नहीं आती है क्या? भाई वो वहां के सांसद है, उनको जिम्मेदारी सौंपी, तो क्या गलत है इसमें? दीपिका जी, इनसे पहले वसुंधरा जी को या उनके सपुत्र को जिम्मेदारी क्यों नहीं सौंपी गई? तो भाई वो कह रहे हैं कि सांसद हो, कई बार के सांसद को भारतीय सरकार ने मंत्री नहीं बनाया। आप भी बदल सकते हैं राजकुमार जी, ये रणनीति पर सवाल कैसे फिर खड़ा हो सकता है? मैं तो ये जानना चाह रही हूँ कि किस आधार पर आप लोग इतने आत्मविश्वास में नजर आ रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि हम अंता विधानसभा उपचुनाव जीतने जा रहे हैं? दीपिका जी, भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान जो लंबे चौड़े वादे किए थे, अभी मेरे साथी मित्र ईआरसीपी का चर्चा कर रहे थे। 13 जिलों का किसान और खेत, उनका कंठ और खेत आज भी सूखा है, जो 26 जिले हो गए थे अभी तक भी सूखा है। इस मटके से उस मटके में पानी डाल दिया, लेकिन एक बूंद पानी भी आज खेतों में नहीं पहुंचा है। इन्होंने तो राम सेतु नाम भी कर दिया और उस योजना को ही बदल दिया, नदियों से नदियों को जोड़ने वाली नदी बना दी, उस योजना को ही खत्म कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी जहां नौजवानों के साथ खिलावाड़ करी थी, ये कह रहे थे रोजगार देंगे। नहीं राजकुमार जी, जरा जल्दी से, क्योंकि मुझे अन्य मेहमानों के पास जा रहा, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आप लोग क्या आधार बना रहे हैं। भाई मैंने बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा कि आप इतना कॉन्फिडेंस कैसे नजर आ रहे हैं, उन्होंने कहा हम तो काम को आधार बनाकर जा रहे हैं जनता के बीच में। आप लोग क्या आधार बना रहे हैं, क्योंकि आरोप गंभीर लग रहे हैं? दीपिका जी, भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान जो वादे किए थे ना, उनमें से एक भी वादा जमीन पर नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने की सबसे बड़ी पार्टी है, वो राजस्थान की जनता ने देख लिया है। ठीक है, ठीक है, यानी कि आप मुद्दों को उठाकर वादे पूरे कर दिए। बता दीजिए हमारी कमी, बता दीजिए हमारी कमी, बता दीजिए ना हमारी कमी, बताइए ना। हमने 70% वादे पूरे किए हमने। ईआरसीपी भैया, ईआरसीपी के अंदर एमओयू साइन हो चुका है, धरातल पे ला दिया। आपने तो 5 साल तक लटकाए रखे था ना। हाँ सर, रोजगार 75,000 दे दिए आपने। बता दो 5 साल के अंदर कितने रोजगार दे दिए? 5 साल के अंदर कितने रोजगार दे दिए? बता दीजिए आपके आंकड़े बता दीजिए। हम कह रहे ना 75,000 तो दे दिए, 1.25 लाख और दे रहे हैं हम। जितने भी भैया प्रथम वर्ष में 75,000 देना बहुत बड़ी बात होती है। पूरे 5 साल के अंदर 1,85,000 बहुत फर्क है। समझ में नहीं आ रहा होगा ना आपकी ये चीज? तो बताइए ना हमारी कमी, बताइए ना। हम कमी बताइए ना कि हाँ इस मुद्दे पे आप बताइए किस मुद्दे पे जाओगे जनता के बीच में? भ्रष्टाचार, एक भ्रष्टाचारी को टिकट दे रहे हो आप। ठीक है सुरेश जी, ठीक है राजकुमार जी, कमी आप बता रहे हैं भाई, कमियां तो जनता भी देख रही है। और